हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अताउल्ला और आज हम BUMS फर्स्ट प्रॉफ के उर्दू अरबिक सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट को करेंगे। इसके अंदर दोस्तों टॉपिक जो है वो है हुरूफ तहज्जी, हुरूफ की मुफरत और मुख्तलिफ शक्लें और मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्लियरली। तो आइए शुरू करते हैं हुरूफ तहज्जी से। दोस्तों जैसे कि आपने पढ़ा होगा कायदे के अंदर भी कि जो हमारी ABCD होती है उर्दू की, अलिफ बा ता या तक, बड़ी या तक, इसको दोस्तों हुरूफ तहज्जी कहते हैं। अब देखो दोस्तों, इसको उर्दू लैंग्वेज को लिखने के लिए जो है कुछ शक्लें होती हैं। यानी कि जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने अलिफ को बनाया, बा को बनाया, ता को बनाया, इसी तरह से जब ये शक्लें, जब लफ्ज आपस में मिलेंगे तो वो किस तरह से शक्लें पैदा होंगी। तो उसके लिए हुरूफ की मुफरद और मुरक्कब शक्लें होती हैं। तो हुरूफ की जो है मुफरद शक्ल किसे कहते हैं, यानी कि जो आपका उर्दू का लेटर है अलिफ बा ता, वो अपनी फुल फॉर्म, कंप्लीट फॉर्म में होगा। यानी कि जब हुरूफ पूरा लिखा जाए तो उसको बड़ा हर्फ कहते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा नून, तो ये है बड़ा हर्फ। उसके बाद जब हुरूफ पूरा ना लिखा जाता हो तो उसको छोटा हर्फ कहते हैं। जैसे कि ये अनार का नून है, अनार का जो नून है छोटा नून है, तो छोटा और बड़ा हर्फ दो हर्फ होगा इसके अंदर। उसके बाद ऐसे हर्फ जिनकी छोटी और बड़ी शक्लें एक जैसी होती हैं वो कौन से हैं, यानी कि ऐसे हर्फ कि जब उनको कैसे भी आप लिख लो, मतलब हर्फ के बीच में लिखो, शुरू में लिखो, लास्ट में लिख लो, वो कहीं नहीं बदलने वाले, वो पूरे ही रहेंगे, यानी बड़े हर्फ रहेंगे। वो कौन कौन से हैं, अलिफ, रा, ज, अड़ा, तो, ज, वाव और हमजा। यानी कि ये जो हर्फ हैं आपके पास, 4 और 4 8, ये पूरे पूरे लिखे जाएंगे, चाहे वो लेटर के शुरू में हो या आखिर में। लेकिन उसके अलावा जितने भी लफ्ज हैं जो बच गए हमारी अरबी में, उर्दू की ABCD के अंदर, वो उनको आप फुल भी लिख सकते हैं और वो फुल लिखे भी जाते हैं और हाफ भी लिखे जाते हैं। तो यहाँ ये पॉइंट भी जो है मेंशन कर दूं मैं कि ऐसे हर्फ जिनकी छोटी और बड़ी शक्लें अलग होती हैं, यानी जो इनके ये जो 7 हर्फ 8 हर्फ है हमारे पास, इनके अलावा तो उनकी मुरक्कब शक्लें पे हमारे सिलेबस में दिया गया है कि उनकी मुरक्कब शक्लें कौन कौन सी होती हैं और मुफरद शक्लें कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, जैसे मैंने यहां लिखा बा, तो ये बा जो है ये एक मुफरद शक्ल है। लेकिन जैसे मैं लिखूंगा शरबत, शरबत, शरबत के अंदर जो बा है वो मुफरद शक्ल में नहीं है बल्कि मुरक्कब शक्ल में, यानी मिली हुई शक्ल में। तो जब ये मुरक्कब शक्ल में यानी मिली हुई शक्ल में जाते हैं तो ये लेटर जो है, ये हर्फ जो है छोटे बन जाते हैं और उनके छोटा बनने की अलग अलग डिजाइनिंग होती है, वो आप थोड़ा देख सकते हैं। जैसे जी जीम का है, ये सीन का है, शीन इस तरह से, ये सौद और जौद इस तरह से बनते हैं, ये आइन और गैन इस तरह से बनते हैं, और इस तरह से कौफ बनता है, ये काफ बनता है, और ये छोटा नून हो गया, और इस तरह से ये हा हो गई। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, हिकारी शक्लें यानी अधूरी शक्लें। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर बा, बा के साथ हा बनाया मैंने, इस तरह से मैंने लिखा तब्बत, तो तब्बत में जो बा है वो अधूरी शक्ल में है, पूरी शक्ल में नहीं। हालांकि जो ता है ये पूरी शक्ल में है। तो ऐसी शक्लों को दोस्तों कहते हैं हिकारी शक्लें, यानी जहां पर आपका हर पूरा न लिखा जाए, शॉर्ट फॉर्म में छोटी शक्ल में लिखा जाए। अब बात करते हैं दोस्तों हम सोत प्रूफ। दोस्तों याद रखो, सोत कहते हैं आवाज को। अब आपको आवाज से याद आना चाहिए, हम सोत हुरूफ यानी ऐसे हुरूफ जिनकी आवाज एक जैसी हो, ऐसे हुरूफ जो एक जैसी आवाज की नुमाइंदगी करते हैं, उनको हम सोत हुरूफ कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा ता और तो, इसी तरह से सा, सीन और सौद। इसी तरह से तीसरी जो कैटेगरी है हमारी वो है जा, गौद, वो और जाल। ये थोड़ा सा मैं जाल को सही बना दूं, जाल। ठीक है, इसी तरह से चौथी जो कैटेगरी वो है हमजा और आइन की। इन सारे हुरूफ को कहते हैं हम सोत हुरूफ, यानी एक जैसी आवाज पैदा करने वाले हुरूफ। यानी ता की आवाज जो है तो से मिलती है, सा की आवाज सीन और स्वाद से मिलती है, और इस तरह से इनकी और इनकी आपस में आवाज मिलती है। चलिए अब बात करते हैं मुसव्वते और मुस्मत्ते की। तो मुसव्वते किसे कहते हैं, तो दोस्तों मुंह से बाहर आती हुई आवाज में कोई रुकावट या दुश्वारी ना हो, तो ऐसे टर्मिनोलॉजी को मुसव्वते कहते हैं। जैसे मैंने कहा हा, जैसे मैंने कहा हा, जैसे मैंने कहा बा अलिफ जबर बा, इस तरह से मैंने कहा काफ वाव पेश को, यानी कि आवाज में कोई किसी तरह की रुकावट नहीं है। बा, हा, को, इस तरह की आवाजों को दोस्तों कहते हैं मुसव्वते। मुसव्वते दोस्तों 7 चीजों से बनते हैं, जबर, जेर, पेश, वाव, अलिफ, या
اور बढ़िया, इन 7 चीजों से दोस्तों मुसव्वते बनते हैं। और दोस्तों मुस्मत्ते किसे कहते हैं? हमने देखा कि मुसव्वते में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है, लेकिन मुस्मत्ते में रुकावट पैदा होगी। कैसे? ऐसी आवाजें जिनकी अदायगी में मुंह से बाहर आती हुई आवाज में कोई रुकावट हो। जैसे मैंने कहा बा, अब बा के अंदर हमारे जो लिप्स हैं वो आपस में मिल रहे हैं और उनमें एक रुकावट, एक किस्म की रुकावट पैदा हो रही है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि मुसव्वे तो जो है उसके अंदर मुंह खुला का खुला रह जाता है, लेकिन इसके अंदर मुंह बंद हो जाता है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं हरूफ की अकसाम, यानी 2 हरफी, 3 हरफी, 4 हरफी और 5 हरफी। जैसे मैंने कहा अलिफ और बा दोनों को प्लस कर दिया तो क्या बना अब। इस तरह से सीन और लाम को मिला दिया तो मैंने बना दिया सिल। इसी तरह से दोस्तों 3 हरफी काफ लाम बा से बना कल्ब, जीम गाफरा से बना जिगर। इस तरह से जख्म, नाफ, असल और शहद। याद रखना असल अरबी में शहद को कहते हैं और शहद उर्दू में शहद को कहते हैं। चलिए 4 हरफी में जैसे कि सुरमा, सीन, रा, मीम और हा, जुकाम, खसरा, नजला, लकवा। इसके बाद 5 हरफी दोस्तों, 5 हरफी कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने कहा काफूर, यहाँ पर 5 कैसे हो गए? देखो काफ, अलिफ, फा, वाव, 4 और लास्ट रा, काफूर। इसी तरह से तिरियाक, बसारत, माजून, कलौंजी, दारचीनी। दारचीनी जो है ये दोस्तों 6 हरफी हो गया। कितना हरफी हो गया? 6 हरफी। देखो कलौंजी भी 6 हरफी है और दारचीनी भी 6 हरफी है। तो दोस्तों कलौंजी और दारचीनी दोस्तों ये है 6 हरफी। देखो काफ, लाम, वाव 3 हो गए, नून, जीम, या ये 3 हो गए, 3 और 3 6। इसी तरह से दार चीनी में भी जो लफ्ज हैं वो है इसी तरह से हैं। दाल, अलिफ, रा 3, चा, या, नून और या, ये तो 7 हो गए बनकी। ठीक है, चलिए खैर हमारे सिलेबस के अंदर 2, 3, 4 और 5 हरफी तक ही है, आपको यहीं रहना है, इससे आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों एराब की। तो दोस्तों एराब जो है वो हमारी मात्राओं की तरह होते हैं, जबर, जेर और पेश। इसी तरह से जब 2 जबर हो जाते हैं, 2 जेर हो जाते हैं, 2 पेश हो जाते हैं तो दोस्तों उसको तनवीन कहते हैं। 2 जबर, 2 जेर और 2 पेश। और इसकी आवाज इस तरह से आती है कि इसके लास्ट में नून की आवाज पैदा होती है। जैसे बा 2 जबर, बा अलिफ 2 जबर बन, ता 2 जेर 3 और ता 2 पेश तुन। तो तन, तीन और तुन, इस तरह से ये आवाजें तनवीन की पैदा होती हैं खुसूसन और उमूमन। जैसे अब यहाँ पर इन्होंने एराब की मिसाल दे दी, कौन से एराब की? तनवीन वाले एराब की मिसाल दे दी। कौन से? जैसे मैंने कहा खुसूसन, खुसूसन में तनवीन लगी हुई, उमूमन, फौरन, कानूनन, कानूनन, मसलन, यकीनन, मजबूरन। उसके बाद दोस्तों जो अगला एराब है वो क्या है? तशदीद। तशदीद जो दोस्तों अगले जो है ऊपर जो लिखा जाता है वो डब्ल्यू, अंग्रेजी के डब्ल्यू लेटर की तरह दिखाई देता है। और इसकी खासियत यह है कि जिस लेटर पे लिखा जाएगा उसको 2 बार पढ़ा जाएगा। जैसे मैंने कहा कुव्वत, तो कु और वत, वाव को 2 बार पढ़ा गया। इस तरह से मोनक और का तो बन गया मोनक्का। इसी से बिल और ली, बिल्ली, कुत और ता कुत्ता और ये कौवा। इसी तरह से दोस्तों बात करते हैं हम खड़ा अलिफ। खड़ा अलिफ कौन सा होता है? यानी कि ऐसा अलिफ जो एक अलिफ के बराबर खींच कर उसको पढ़ा जाए। जैसे मैंने कहा रहमान, रहमान नहीं, मैंने कहा रहमान, तो रहमान में मीम के ऊपर खड़ा जबर है, लिहाजा उसको खींच कर पढ़ेंगे। इस तरह से लिहाजा में हा जो है वो खड़ा जबर है। इसके बाद ज़कात में काफ पर खड़ा जबर है, सलात में लाम पर खड़ा जबर है। खड़ा अलिफ ऐसा जो है जिसको एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाए। अब बात करते हैं दोस्तों अलिफ मकसूरा की। याद रखो अलिफ मकसूरा वो अलिफ होती है जिसके अंदर खड़ा जबर हो और उसके बाद में या, यानी कि आप शॉर्ट फॉर्म में से ऐसे याद कर लें कि या वाला जिसके आखिर में या हो। जैसे कि मैंने कहा फतवा, वाव पे खड़ा जबर है लेकिन उसके लास्ट में या लिखी जाती है। दोस्तों ये ग्रामेटिकल चीज है, तो ये या क्यों आई ये तो खैर एक अरबी का कायदा है, लेकिन आप बस इतना याद रख लीजिए कि अलिफ मकसूरा जो है उसके अंदर खड़ा जबर के बाद या होती है। फतवा, दावा, वाव पे खड़ा जबर उसके बाद या लगी हुई। अदना, नून पे खड़ा जबर फिर या। आला, मूसा, ईसा, विक्रा, हुदा। ये सारी की सारी मिसालें दोस्तों अलिफ मकसूरा की हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले,
एराब के बारे में, यानी मात्राएं। अब इसी एराब की एक नेक्स्ट कड़ी है दोस्तों वाउल, लॉन्गर वाउल, यानी कि मद जिसे कहते हैं, यानी कि एक अलिफ से भी ज्यादा इसको खींचकर पढ़ा जाता है। जैसे मैंने कहा आप, आग, आग यानी पानी, आग, आम, आठ, आसाम। देखिए अब यहाँ पर सीन के बाद अलिफ है, लेकिन सीन के बाद जो अलिफ है वो सिर्फ एक अलिफ खींचा जाएगा, लेकिन ये इसके अलिफ के ऊपर जो मद है ये 3 अलिफ के बराबर और 4 अलिफ के बराबर खींचकर इसको पढ़ा जाता है। जैसे आसाम, आराम, आवाज, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं दोस्तों वावे मादुला। वाव मादुला किसे कहते हैं? जो दरमियान में वाक़ हो, बीच में वाक़ हो और उसको अक्सर और बेशतर पढ़ा ना जाता हो। जैसे देखिए मैं इसको पढ़ तो सकता हूं ख्वाब, लेकिन इसे पढ़ते हैं हम ख्वाब। इस तरह से ये पढ़ा जाता है ख्वाजा, लेकिन ये क्या है? ख्वाजा। ख्वाहिश, खुद, खुश और खुर्शीद। अगर हम इस वाव को पढ़े यहाँ पर तो ये बन जाएगा खुर्शीद, लेकिन ये पढ़ते हैं हम क्या? खुर्शीद। तो ये वाव मादुला वो होती हैं जिनका वाव लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता है, साइलेंट होता है। वाव अत्फ किसे कहते हैं? ऐसी वाव जिसके अंदर जो जोड़ पैदा करे। अत्फ के माने होते हैं जोड़ पैदा करना। अब देखिए मैंने जैसे कहा तर और ताजा, तो दोनों को मैंने जोड़ दिया, बन गया तरो ताजा। इस तरह से जान और माल बन गया जानो माल। शब रोज शबो रोज, दिल जान दिलो जान, अजीब व गरीब आबो हवा। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट टॉपिक था। हमारी यूनिट 1 तकरीबन कंप्लीट होती है। कल हम बात करेंगे यूनिट 2 के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।